एक 14 साल का लड़का अपने घर में घुसता है तो उसके मुंह से कुछ झाग जैसा निकल रहा होता है, जिसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि उसे कुछ नशीला पदार्थ दे दिया हो, मतलब जहर जैसा कुछ दे दिया हो। वो जैसे ही घर में घुसता है तो उसके माँ बाप उसे देखकर चौंक जाते हैं और वो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसको एडमिट करवा देते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ के डॉक्टर उसके माँ बाप से कहते हैं कि तुम अच्छा हुआ इसे सही टाइम पे ले आए, इसलिए इसकी जान बच गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती इसकी जान नहीं बचती। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दरअसल ये चंडीगढ़ की है। और जो 14 साल का लड़का जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके माँ बाप सामने पड़ी हुई बेंच पर रो रहे होते हैं और उनका रो रोकर बहुत बुरा हाल हुआ होता है। और जब उनकी नज़र अपने बेटे के फ़ोन पर पड़ती है तो वो अपने बेटे का फ़ोन यूज़ करने लगते हैं, उसकी पुरानी वीडियोस और फोटोज़ देखने लगते हैं। उन फोटोज़ और वीडियोस में उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन आज वो इस हॉस्पिटल के एक बेड पर अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। लेकिन इसी बीच में उनकी नज़र उसके व्हाट्सएप पर पड़ती है और वो जब उसका व्हाट्सएप खोलकर देखते हैं तो उनको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई पड़ती है जिसे देखकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल उस लड़के की किसी के साथ चैट पड़ी होती है और वो चैट किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने खुद की ट्यूशन टीचर के साथ होती है। ट्यूशन टीचर जिसकी उम्र लगभग 32 साल होगी और वो एक महिला टीचर है। उस चैट में उस टीचर की तरफ से कुछ ऐसी अश्लील और गंदी बातें हुई भी होती हैं जिसे देखकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और वो पूरी चैट उसकी पापा पढ़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद नर्स वहाँ पर पहुँचती है और उसके पापा से कहती है कि तुम्हारा बेटा होश में आ गया है, अब वो बात कर सकता है। उसके पापा वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारी हालात कैसे है, अगर तुम बुरा ना मानो तुमसे एक बात पूछूं। तो बेटा जवाब देता है कि हाँ जी पापा पूछिए। तो वो उससे सवाल करते हैं कि तुम अपनी ट्यूशन टीचर से ज़्यादा परेशान तो नहीं हो। जैसे ही लड़का ये सवाल सुनता है वो एकदम शॉक हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, क्योंकि वो वही टीचर है जिसकी वजह से वो आज हॉस्पिटल में था। दरअसल उस बच्चे ने अब से 6-7 महीने पहले उस ट्यूशन टीचर को ज्वाइन किया था और वो रोज़ डेली कोचिंग पढ़ने जाता था और उसके साथ उसकी बहन भी कोचिंग पढ़ने जाती थी। और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। दरअसल उस बच्चे ने अपनी टीचर को नज़र भर के देख लिया और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है कि जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस लड़के की उम्र 14 साल की है और उसकी टीचर की उम्र 32 साल की है। और सबसे बड़ी बात वो उसकी टीचर है। उस लड़के के साथ उसकी बहन भी कोचिंग जाती थी और घंटों तक वहाँ पर कुछ ऐसा होता था कि बहन बाहर बैठी रहती थी और वो टीचर अपने रूम में उस लड़के के साथ अपने घिनौने काम को अंजाम देती रहती थी। उसकी बहन को शक न हो जाए तो वो टीचर उसकी बहन से कहती है कि मैं तुम्हारे क्लास वालों को ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ, तुम कल से ना आना, सिर्फ तुम्हारा भाई ट्यूशन पढ़ने आएगा। फिर उसका भाई ट्यूशन आने लगता है। फिर वो महिला टीचर अपने घिनौने काम को लगातार उसके साथ अंजाम देती रहती है और वो उसके कुछ न्यूड फोटोज़ और वीडियोस क्लिक कर लेती है और बाद में उसको धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे वायरल कर दूंगी और समाज में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम और तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। तो इस वजह से लड़का काफ़ी डर जाता है और जो महिला टीचर उससे करने को कहती है वो करने लगता है। महिला टीचर उसे रोज़ सेक्सुअली हरास करती है, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगता है। ना ही उसका पढ़ाई में मन लगता है, ना ही उसके दोस्तों के साथ लगता है, ना ही उसका घर में मन लगता है, जिसकी वजह से उसके कम मार्क्स आए हुए होते हैं। जिसे देखकर उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि बेटा अब तो हमने तुम्हारी कोचिंग भी लगा दी है, तुम अच्छे से पढ़ने भी जाते हो, फिर भी तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए हुए हैं, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो तुम हमें बता सकते हो। लेकिन बेटा कुछ कह नहीं पाता और परेशान रहने लगता है, जिसके बाद में लड़का फैसला करता है कि वो कोचिंग छोड़ देगा और वो कोचिंग छोड़ देता है। जब वो कोचिंग नहीं जाता है तो उसकी महिला टीचर परेशान हो जाती है क्योंकि उसको अपनी हवस मिटाने को नहीं मिलती है। तो वो उस लड़के के घर पे जाती है और उससे कहती है कि तुम पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हो, और उसे ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके उसको कोचिंग ले आती है और फिर से अपने घिनौने काम को अंजाम देने लगती है। लड़का फिर घर चला जाता है और 2-3 दिन बाद जब महिला का फिर से खेलने का मन करता है तो वो उस लड़के को फिर से अपने घर पे बुला लेती है और अपने हवस के घिनौने काम को अंजाम देते रहती है। लड़का जब ज़्यादा विरोध करने लगता है तो वो महिला टीचर उसको ऐसा जहरीला पदार्थ खिला देती है जिससे उसकी हालत गंभीर हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। जब लड़के के माँ बाप ये पूरा माजरा अपने बेटे के मुँह से सुनते हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और उस टीचर के खिलाफ एक केस दर्ज करवा देते हैं। पुलिस भी इस पर भरपूर एक्शन लेती है और फौरन उस टीचर को गिरफ्तार कर लेती है और आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। फिर ये केस कोर्ट में पहुंच जाता है और जब जज साहिबा इस केस को सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि उनके सामने आज तक ऐसा केस कभी नहीं आया। तो वो उस महिला टीचर को 10 साल की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माने की सज़ा सुना देती हैं। दोस्तों, इस महिला टीचर ने जो अश्लील और गंदे काम किया, इससे इसकी समाज में बदनामी भी हुई और साथ में उसको 10 साल की सज़ा भी हुई। और ये काम उसने तब किया जब वो एक टीचर थी
और किसी भी टीचर, चाहे वो पुरुष टीचर हो या फिर महिला टीचर हो, अपने विद्यार्थी के साथ ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आपका इस सच्ची घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने का हमारा बस एक ही मकसद है कि आप समाज में हो रही बुराइयों से सावधान रहें और सतर्क रहें। फिर मिलते हैं किसी और क्राइम की सच्ची घटना के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।